जय हिंद साथियों। रीट से संबंधित हम लोग क्वेश्चन का आज डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके पहले सेशन में हम लोगों ने किया था रीट से संबंधित पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने समझा था इसे। बट आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं रीट से संबंधित प्रश्न। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आप संयम बना के रखें। अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चन आई थिंक हो सकता है, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और रीड जैसे मैंने वीडियोस में बनाया था पिछले वाले वीडियोस में, आप देखेंगे कि उसके रेफरेंस में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और क्या और वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता है या इनफैक्ट वहाँ से क्वेश्चन डील हो सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला लेते हैं हम लोग, प्रतिषेध रीट। ओके, जस्ट वेट। ओके, प्रतिषेध रीट उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो 2024 में है। मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। ओके, जस्ट वेट। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में यूपीएससी की एग्जामिनेशन में, राइट। तो ऑप्शन आपके सामने है, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। दूसरा, संसद या विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। तीसरा, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है, सरकार को उसके असंवैधानिक नीति का पालन करने के प्रतिषेध से करने के लिए। ओके, जब हम बात करते हैं प्रतिषेध की यानी कि प्रोहिबिशन की, तो प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि जो हाई कोर्ट है, राइट, या जो सुप्रीम कोर्ट है, ओके, यानी कि उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के जो भी न्यायिक कार्य हैं, यदि वो उसके बियॉन्ड जाके काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास करते हैं, राइट। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिषेध से इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि अगर हम थर्ड नंबर ऑप्शन को पढ़े, ओके, अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़े, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, अर्थात ये ऑप्शन जो है ना बिल्कुल इसके सटीक बैठता है। ओके, अगर हम बात करें इस सरकार को उसे असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे संसद विधानमंडल को मद्य निषेध, इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि जो ऊपरी न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक कार्य से बियॉन्ड जाके अगर काम कर रहे हैं वो अधीनस्थ न्यायालय, तो उसको रोकने का काम करता है। ओके, तो इसका सी जो है वो राइट आंसर होगा और ये 2024 प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कितने रीट केवल निजी व्यक्तियों के द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी कि उनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन है यहाँ पे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्या। ओके, आप वीडियोज को पॉज करें और आप उत्तर देने का प्रयास करें। ओके, इसमें केवल ऑप्शन होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, अच्छा, परमादेश भी हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? तो परमादेश होगा यदि मान लीजिए कि कोई निजी व्यक्ति है और वो सार्वजनिक, ओके, और वो सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यदि वो कार्य कर रहा है तो भी वो इसके बियॉन्ड जारी किया जा सकता है, अर्थात परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो इसका उत्तर होगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने रीट न्यायिक और अर्ध न्यायिक के अंतर्गत आते हैं? तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्या। ओके, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक के रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो इसमें 2 रीट मुख्य रूप से आते हैं। एक तो होता है प्रतिषेध, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन, और दूसरा होता है सेंट्रियोरी, जिसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेषण। ओके, तो इन दोनों के अधीन आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो प्रतिषेध यहाँ पे है, बट
अगर देखा जाए तो उत्प्रेषण नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, केवल एक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अधिकार प्रश्या की रीट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। ओके, हमें कौन सा कथन सही है उस पर विचार विमर्श करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में वहाँ पे देखा हमने कि उस स्टेटमेंट के द्वारा कि ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, बट ये क्वेश्चन दिया है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है अधिकार प्रश्य की रीट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। यस, डेफिनेटली ये गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये दूसरा सही है। कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको सही कथन बताने हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट को निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा की रीट की मांग पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने कि गैर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, बट पीड़ित व्यक्ति के द्वारा नहीं। प्रतिषेध की रीट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, तो ये केवल न्यायिक नहीं है, बिकॉज हमने क्वेश्चन में देखा कि वहाँ पे अर्ध न्यायिक भी है, राइट, अर्ध न्यायिक भी है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होता है। इसमें हमें सही बताना है, तो केवल एक सही हो रहा है, अर्थात ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप यदि आपने उस वीडियोस को किया होगा, रिसेंटली मैंने इसके पहले एक वीडियोस डाला है रीट से रिलेटेड, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सही नहीं है, अर्थात गलत हमें स्टेटमेंट चुनना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट को निजी व्यक्तियों एवं सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। अधिकार प्रश्या का तात्पर्य बाय व्हाट अथॉरिटी से है। ओके, तो अधिकार प्रश्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वरांटो। ओके, इसका मतलब हुआ किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। उत्प्रेषण की रीट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, तो उत्प्रेषण जो है वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होता है। हमें बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है, अर्थात हमें गलत कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। परमादेश वी कमांड, अधिकार प्रश्या लेटेस्ट द बॉडी, उत्प्रेषण रीट टू सब ऑर्डिनेट। ओके, तो परमादेश का मतलब हुआ वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अधिकार प्रश्या को वारंटो का मतलब हुआ कि बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके, लेटेस्ट बॉडी ये हैबियस कार्पस में होता है। ओके, हैबियस कार्पस में यूज होता है, राइट। उत्प्रेषण जो आपका सेंट्रोरिड होता है, रीट टू सब ऑर्डिनेट में नहीं होता है, बिकॉज ये जो होता है वो होता है बी मोर इन फुली इन्फॉर्म्ड के रूप में होता है। ये जो होता है एक तरह का प्रोहिबिशन में होता है, राइट, प्रोहिबिशन में ये होता है। प्रतिषेध में रीट टू सब ऑर्डिनेट का यूज़ होता है। कितने गलत हैं वो हमें बताना है, तो एक तो ये गलत हो गया अधिकार प्रश्या, दूसरा ये भी गलत हो गया। वी कमांड सही है क्योंकि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब भी होता है एक तरह का नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना, अर्थात यदि देखा जाएगा तो दो इसमें स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा है समझ में क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि बहुत सारे डाउट है, तो आप जाके वीडियोस को देखें और फिर आके क्वेश्चन लगाए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कितने कथन गलत हैं इस पे हमें विचार करना है।
उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अपने विवेक पर निर्भर है, यस डेफिनेटली। जबकि उच्चतम न्यायालय पर बाध्यकारी है, यस डेफिनेटली, ये भी सही है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट मौलिक अधिकार के अधीन नहीं है, ये भी सही है। ओके, हमें बताना है गलत कथन, तो इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है। ओके, अच्छा चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाई कोर्ट, ओके, और एक तरफ हम लोग कॉलम बना लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, राइट। जो मौलिक अधिकार है उसके साथ साथ, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर्स जो भी इशूज होंगे उसके लिए हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से रिट याचिका जारी कर सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स केवल ओनली फंडामेंटल राइट्स का ही कर सकता है। ओके, अच्छा, हाई कोर्ट का संबंध आर्टिकल 2 to 6 से है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का संबंध आर्टिकल 32 से है। ओके, हम क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अपने विवेक पर निर्भर है, इसलिए निर्भर है क्योंकि वो केवल मूल अधिकारों की बात नहीं कर रहा है, वो अन्य अधिकार भी उसमें शामिल है। जबकि उच्चतम न्यायालय पे इसलिए बाध्यकारी है, उच्चतम न्यायालय पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए बाध्यकारी है क्योंकि ये जो इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात वो अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो रक्षक होंगे, ओके, वो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो उच्चतम न्यायालय पे बाध्यकारी है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उत्प्रेषण रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्प्रेषण, ओके, सेंट्रोइड की बात हो रही है, कितने कथन सही है उस पर हमें फिर से विचार करना है। उच्च न्यायालय का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के समान ही है, तो उत्प्रेषण हो या फिर अगर देखा जाए कोई भी रीट हो, राइट, तो यदि हम उस पर जब विचार विमर्श करते हैं, राइट, तो उस न्यायालय का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के समान किस मामले, ओके, तो उच्च न्यायालय का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के समान ही है, डेफिनेटली रॉन्ग है क्योंकि उस न्यायालय का जो क्षेत्र विस्तार है वो उच्चतम न्यायालय से अधिक है। ओके, इसे प्रशासनिक प्राधिकरण हेतु जारी किया जा सकता है, किया जा, यहाँ पे जा होगा, जा सकता है। उत्प्रेषण की बात हो रही है, तो एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में 1991 में। इसमें न्यायालय ने कहा था कि जैसे जो भी प्रशासन के लिए कार्य हो रहा है तो उसके यदि अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो प्रशासनिक प्राधिकरण हेतु भी इसे जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण को लेकर, राइट, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। इसका प्रयोग लंबित कार्य को स्थानांतरित करने में होता है, डेफिनेटली उत्प्रेषण का मतलब ही होता है कि अगर जैसे उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लंबित जो कार्य होते हैं या फिर मान लीजिए कि कमी रह गई किसी न किसी वजह से, वो नियम को लागू नहीं कर पाए, इनफैक्ट उस कंडीशन में क्या होगा कि उस लंबित जो कार्य है, कार्यवाही है, उसको स्थानांतरित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये डेफिनेटली सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो रहा है और हमें चुनना है सही कथन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपने ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिषेध रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सही है उस पर हमें विचार करना है। उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो कोई भी रूट होगा वो उस न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 2 to 6 की बात की जा रही है, इसलिए ये एक तरह से बाध्यकारी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय की, तो उस पर यह बाध्यकारी है। इसे प्रशासनिक प्राधिकरण हेतु जारी किया जा सकता है, प्रतिषेध को नहीं किया जाता है। जैसे पहले हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में उत्प्रेषण के संदर्भ में ये बातें की गई है। ओके, इसे निजी व्यक्तियों के लिए जारी किया जा सकता है, डेफिनेटली ये रॉन्ग होगा क्योंकि निजी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। ओके, उपयुक्त में से कितने सही कथन है, तो केवल एक सही कथन है, यानी कि हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, अर्थात इसको हम लोग हैबियस कार्पस के भी नाम से भी जानते हैं, हैबियस कार्पस। ओके, इसे कब जारी नहीं किया जा सकता, विधानमंडल के अवमानना पर, दूसरा न्यायालय के द्वारा हिरासत या जब हिरासत कानून सम्मत हो। तो जब हैबियस कार्पस की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक तरह से जब
हिरासत कानून सम्मत हो, उस पर लागू हो गया है, तो उसके अधीन जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट याचिका जारी नहीं की जा सकती है। जब हिरासत कानून सम्मत हो, नहीं हो सकता। न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया हो, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो उसके द्वारा भी नहीं दिया जा सकता। विधानमंडल या फिर न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो तो उसके द्वारा भी इसे जारी नहीं किया जा सकता। अर्थात देखेंगे तो हम लोग इसमें तीनों जो है स्टेटमेंट एक तरह से सही है, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रतिषेध रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में यह किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? सार्वजनिक क्षेत्रों में डेफिनेटली ये किया जाता है अर्ध न्यायिक निकायों में। तो अर्ध न्यायिक निकाय में एक तरह से देखा जाएगा तो इस कंडीशन में भी किया जाता है। ओके, जस्ट वेट। प्रतिषेध रीट क्षेत्राधिकार, सॉरी ये फर्स्ट जो होगा स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, अर्ध न्यायिक में होता है। इसके अलावा न्यायिक में भी होता है, राइट। अर्ध न्यायिक एवं न्यायिक निकाय में होता है विधायी, सॉरी विद्यार्थी हो गया है, यहाँ पे होगा विधायी निकाय, राइट। तो विधायी निकाय में नहीं होता है, राइट। प्रशासनिक प्राधिकरण में भी नहीं होता है, राइट। तो किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, राइट, ये हमें बताना है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है एक तरह से और एक सार्वजनिक, यानी तीन स्टेटमेंट है जो जिसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं परमादेश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, यानी कि मैंडमस से फिर क्वेश्चन आ गया। या किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? महाधिवक्ता के विरुद्ध डेफिनेटली किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय, ओके, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। निजी निकाय में जब वह सार्वजनिक कार्य नहीं है, यस डेफिनेटली, जब सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन अगर वो निजी निकाय नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा, अर्थात इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिकार पृष्ठा क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमें सही बताना है। इसे इच्छुक व्यक्ति मांग कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। जैसे अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होगा, को वारंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। जैसे सपोज आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, या फिर सपोज आप जैसे मान लीजिए कि कोई टिकट कहीं से जनरेट कर रहे हैं, ले रहे हैं आप, उसकी जिसको अथॉरिटी होगी उसको ही चेक करने का अधिकार है। बट आप यहाँ पे कई क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप ये डिमांड कर रहे हैं। ओके, यानी कि ये इच्छुक व्यक्ति मांग कर सकता है। दूसरी, इसे गैर पीड़ित व्यक्ति मांग नहीं कर सकता। तो गैर पीड़ित व्यक्ति जो है मांग कर सकता है, कि गलत दिया हुआ है। यह अवैध अनाधिकृत कार्य को रोकता है, डेफिनेटली रोकता है, कि कहीं ना कहीं जो लेखा कार्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी प्रकार का लॉस ना हो, किसी प्रकार का डैमेज ना हो। इनफैक्ट इसमें दो स्टेटमेंट जो है वो सही है, अर्थात ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार के खिलाफ ही जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट की बात हो रही है, हाईकोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावे भी वो अदर इश्यूज़ पे वो पिटीशन यानी कि याचिका को, रिट को जारी कर सकता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है उच्चतम न्यायालय भी केवल मूल अधिकार के खिलाफ, यस डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल मूल अधिकार के खिलाफ ही जारी कर सकता है। केवल अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय होता है, यस डेफिनेटली, क्योंकि इस पे ये बाध्यकारी है। और उच्चतम न्यायालय अर्थात आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मूल अधिकार में पांचों रिट आते हैं, इसलिए उसको रक्षक बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को, न कि उच्च न्यायालय को। इसलिए हम यदि क्वेश्चन देखें तो इसमें दो स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। उच्च न्यायालय का रिट मूल अधिकार नहीं है, डेफिनेटली सही है, बिकॉज आर्टिकल 226 के अधीन में बात की जा रही है।
यानी कि डेफिनेटली ये मौलिक अधिकार से बाहर है। उच्चतम न्यायालय भी केवल मूल अधिकार के खिलाफ ही जारी कर सकता है। यस डेफिनेटली उच्चतम न्यायालय एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। यस डेफिनेटली ये भी सही है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि सही हो रहे हैं, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपने ये भी क्वेश्चन अच्छे से कंसिडर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्रिटिश से लिया गया है। यस डेफिनेटली, चूँकि ब्रिटिश में इसे कहीं ना कहीं उस समय विशेषाधिकार रिट के नाम से जाना जाता था। जो उस समय के राजा महाराजा इसे ब्रिटिश लोगों के लिए, उसके अधिकारों के लिए और उसकी अतिक्रमण न हो, अधिकारों का एक तरह से अतिक्रमण न हो और उनको पूरी तरह से एक स्वतंत्रता पद्धति दी जाए, अर्थात उसके लिए रिट का यूज होता था ब्रिटिश काल में। तो इसे ब्रिटिश द्वारा लिया गया। यस डेफिनेटली इट इज़ राइट ऑप्शन। इसका अर्थ न्याय का झरना होता है। यस, इसका अर्थ न्याय का झरना भी होता है। अनुच्छेद 32(1) का संबंध 5 न्यायिक रिट से है, ये गलत दिया हुआ है। आर्टिकल 32 का जो क्लॉज है यानी 2 से ये रिलेटेड है। ओके, यानी कितने इसमें स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट इसमें सही हो रहे हैं, अर्थात ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय कहते हैं। यस डेफिनेटली, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है। यस डेफिनेटली ये भी सही है, यानी कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी गई है। इसलिए हमें बताना है इसमें गलत कौन है, यानी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसमें देखेंगे कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिटों का संबंध भाग 3 से संबंधित है। गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का संबंध जो है वो भाग 3 से है, बट उच्च न्यायालय तो आर्टिकल 226 की बात करता है। ओके, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल उच्च न्यायालय का रिट मूल अधिकार से बाहर है, तो देखा जाएगा तो उच्च न्यायालय का रिट जो है वो मूल अधिकार से बाहर इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसके जो आर्टिकल है 226 कहीं ना कहीं वो मूल अधिकार से एग्जिट करता है। इसलिए दोनों जो है एक तरह से, दूसरा ऑप्शन क्या है सही है, पहला ऑप्शन गलत है, यानी कि इसमें देखेंगे हम पहला गलत दूसरा सही। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही, दोनों सही, पहला सही दूसरा गलत, न तो एक न तो दो। यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेंगे, पहला गलत है और दूसरा सही है। राइट, शायद ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो सरकारी पद यानी कि बाय वॉट अथॉरिटी, एक तरह से इलीगल रूप से आपसे अगर मान लीजिए कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, इनफैक्ट उस कंडीशन में को वारंटो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा बोलते हैं, को वारंटो इस कंडीशन में होता है। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण करती है? ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। परमादेश, हैबियस कार्पस, क्वारंटो, प्रोहिबिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है? अधिकारिता का अभाव या इससे बाहर किए गए कार्य? यस डेफिनेटली। नैसर्गिक न्याय के अतिक्रमण होने पर? यस, जैसे नेचुरल जस्टिस की बात करें तो उस कंडीशन में अगर जैसे मान लीजिए कि आपके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो उस संदर्भ में भी इसको जारी किया जाता है। न्यायिक क्षेत्र से परे कार्य करने पर? ये रॉन्ग है, चूँकि न्यायिक क्षेत्र से अगर हम परे देखेंगे तो प्रतिषेध की बात आ जाती है। राइट, यहाँ पे प्रतिषेध की बात आ जाती है, इसलिए ऑप्शन जो है ये गलत है। तो दो ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं, हमें सही का चयन करना है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु जारी किया जाता है। अर्थात हमें बताना है पांचों में से
कि कौन कौन से ऐसे रिट हैं जिसमें एक तरह से उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण डेफिनेटली रॉन्ग है, इसमें नहीं होता है। परमादेश यस डेफिनेटली। अगर मान लीजिए कि कोई निजी संस्था है बट वो काम कर रहा है सार्वजनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु, तो उसके लिए लागू किया जाएगा, अर्थात जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण में नहीं किया जाएगा, प्रतिषेध में भी नहीं होगा, अधिकार प्रश्य में भी नहीं होगा, राइट। इसका ऑप्शन नंबर यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, इसका मतलब केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपने 25 क्वेश्चन किया, राइट। और आप देख सकते हैं कि आप 25 क्वेश्चन में आप कितने करने योग्य हैं। हालांकि 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपने अगर कंसेप्चुअल फैक्चुअल पे अगर आपने अच्छी कंसीडर बनाई होगी तो इनफैक्ट ये आपके लिए अच्छा सेशन होगा। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियोज़ को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो भी हो आपके संपर्क में उसको भी रीट से रिलेटेड जो भी अगर क्वीरीज हो वो कंप्लीट हो। ओके, आई होप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।